हमारे निमंत्रण को आपने ग्रहण किया है। किसी को फ़ोन के द्वारा, किसी को चिट्ठी के द्वारा, किसी को व्हाट्सएप के द्वारा भी समाचार देना आज का मिलेगा और आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। आप हमें नहीं बल्कि परमेश्वर उनके दूतों को आपने रिस्पॉन्स दिया है। इसलिए हम अपने लिए और अपने मित्र के लिए ताली बजाते हुए इस मीटिंग के लिए हम लोग धन्यवाद प्रार्थना के साथ हम लोग आरम्भ करना चाहते हैं। सो हमारे जो बुजुर्ग सीनियर पास्टर है नुकसान से पास्टर रूबेन नाइक, वो आगे आकर शुरुआती प्रार्थना यहाँ करेंगे। पिता परमेश्वर स्वर्ग में चुका हमारे खुदा जीवित यीशु पिता पुत्र पहचानना ये मसीह को मदद की छोड़ा। हालेलुया हालेलुया। शायद सभी यहाँ उपस्थित जितने हैं हमें शायद हम क्यों यहाँ उपस्थित हैं प्राय सभी को मालूम होगा। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हम इस समय प्रभु के गीत गाएंगे जो हम सभी जानते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया एक और गीत है, सब मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। पानी प्राप्त करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। उसका
कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, उसकी सेवा करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, यीशु की सेवा करें हम। आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, आओ तालियां बजाएं हम, प्रभु की सेवा करें हम। अपने हाथों को मिलाएं हम, अपने हाथों को मिलाएं हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, प्रभु की स्तुति करें हम। Yes, Lord. सभी लोग हैं। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। एक साथ जवानों में गाए हो सदा, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी है और जो भी हो प्रभु को महिमा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और आज के इस विशेष अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ हमारे पास्टर सर्वन थापा के प्रति, जिन्होंने मुझे ये समय दिया और बहुत ही मुझे आनंद महसूस कर रहा हूँ। हम लोग कुछ समय प्रभु के वचन से देखेंगे संक्षिप्त में, और उसके बाद मैं विश्राम पर बैठना चाहता हूँ। तो मेरे साथ में आप खोल लीजिए दूसरी राजा की पुस्तक
श्री राजा की पुस्तक, मैं आपके बीच 5वां अध्याय का 15 उसका पहला भाग और 17 उसका अंतिम भाग को पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा राजा 5वां अध्याय इसका 15 पद का पहला भाग और उसके बाद में अंतिम लाइन में छोड़ूंगा उसका, और उसके बाद में फिर 17 पद का अंतिम जो खंड है उसको पढ़ना चाहता हूँ। तब वह अर्थात नामान अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसी प्रकार 17 अंतिम में, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाएगा। हालेलुया। ये नामान का एक गवाही है, नामान का एक कमिटमेंट हमें यहाँ पर मिलता है। लेकिन इस खंड में हम लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे 5वां अध्याय को, तो वास्तव में पहले तो ये ऐसा नहीं था। ये आराम राजा का एक सेनापति था, और आराम राजा, और अभी इसका इतिहास थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यही इसी खंड में आपको पता चलेगा कि अगर आप पढ़ते हैं 18 पद को, कि वहाँ पर एक बात यहोवा तेरे दास को क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और मेरे हाथ का सहारा ले, और यूँ मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा के तेरा दास यह काम क्षमा करे। इससे यह पता चलता है कि आरामी लोग थे, आराम राजा जो थे, ये लोग परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग नहीं थे। ये लोग परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का उपासक आराधना करने वाले लोग ये लोग नहीं थे। ये लोग अन्य देवी देवता को मानने वाले, उनकी आराधना करने वाले और उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग थे। और उसी राजा का ये जो मंत्री था, ये सेनापति था, इसका नाम है, हम लोग संडे स्कूल से सुनते हैं, एकेडमी में हम लोगों ने सुना है, इसका कहानी हमको पूरा पता है, लेकिन फिर भी एक वचन से जुड़े होने के कारण मैं संक्षिप्त को बताऊंगा। ये जो नामान है, इसका सेनापति और यहोवा परमेश्वर ने इसके द्वारा आरामियों को बहुत बड़ा विजय दिलाया, बहुत बड़ा विजय दिलाने के कारण ये प्रतिष्ठित था। राजा की नजर में ये इज्जतदार, बहुत ही मूल्यवान ये नामान कोढ़ी था, शूरवीर था। लेकिन यहाँ पर एक कारण बताया गया है, वो है कोढ़ी। ये कोढ़ रोग से, पता नहीं किस प्रकार का कोढ़ है। अभी हमारा नजर में अगर कोढ़ बोलते हैं तो घाव होता है, जो सड़ते जाता है, लेकिन कोढ़ कई प्रकार के होते हैं। ऐसा लगता है कि कोढ़ नहीं था, इसको चर्म रोग कोई था होगा ऐसा, क्योंकि वो घायल भी था। तो यहाँ पर होता क्या है घटना, जब ये अपने घर में टहल रहा होता है, तो वहां पर जो इन लोगों ने, जो इजराइल में धावा बोलकर इजराइलियों में से कुछ लोगों को कैद करके बंदी बना के जब लाया था, तो इसमें से एक लड़की भी थी, छोटी लड़की। उस छोटी लड़की को इस नामान ने अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए अपने घर में रखा। तो छोटी लड़की ने आई, शायद वो देखती थी, जब नामान अपने घर में आता था, छोटी लड़की देखती थी कि अरे ये मेरा मालिक, मेरा स्वामी तो बीमार है, तो कौन ग्रसित है। तो एक दिन वो अपने स्वामी ने, अर्थात नामान की पत्नी से वो कहती है कि मेरा जो स्वामी है, अगर समरोन के भविष्यवक्ता के पास जाता, अगर वहां वो होता, तो ये चंगा हो जाता। हालेलुया। तो ये चंगा हो जाता। तो इसकी पत्नी ने अपने पति से बात की। देखिए, आप लोगों ने जो इजराइल से जिसने जो बंदी करके बुलाया था, आपने जो लाया था आप लोगों ने, उसमें छोटी लड़की जो हमारे घर में है, उस प्रकार से कहती। तो ये नामान की पत्नी कहती है कि जो आपने जो बंदी बनाकर जो छोटी लड़की लाई थी, उस प्रकार से कहती। उसके बाद में जब नामान को बताया गया, नामान राजा के पास में जाके इस बात को बताता है कि देखिए जो लड़की है वो इस प्रकार से कहती है। तो राजा ने बोला तो ठीक है, फिर मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, चिट्ठी के लेकर तुम जाओ। तो जाके इजराइल के राजा के पास में जाओ और जाके क्या करो, उसको बोलो, उसको दिखाओ मैंने भेजा है, तो चिट्ठी दो। तो नामान कोढ़ी जाता है अपने दलबल के साथ में, अपने सोना चांदी जो भेटे उसको लेके वो चला जाता है राजा के पास में। और वहाँ पे जाके जब वो इजराइल का राजा जब पढ़ता है, वो क्या गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे क्या
अपना वस्त्र को फाड़ने के लिए आरंभ किया, वस्त्र को उन्होंने फाड़ना आरंभ किया। तो ये बात किसको सुनाई पड़ा? एलिशा, जो कुछ दूरी पर था। तो उन्होंने जब इस बात को सुना तो उन्होंने इस खबर को भेजा कि राजा आप क्यों वस्त्र फाड़े, उसको इधर आने दो, मेरे पास में आने दीजिए, ताकि उसको पता चले कि यहाँ पर एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर के लोग हैं, यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों के मध्य में है, उसे जानना चाहिए। हालेलुया, उसे पता होगा तो वो यहाँ पर आए। तो जब ये यहाँ पर आता है तो उन्होंने कुछ सोच रखा था, कहानी नया नहीं है, लेकिन मैं वचन से संबंधित होने का आपको बता रहा हूँ। तो जब आता है दरवाजा के सामने तो क्या सोच रहा होता है? ये सोच रहा होता है कि एलिशा बाहर आएगा और उसके जो घाव है कोढ़ के रोग पर अपने हाथों को फेर कर यहोवा से प्रार्थना करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? वो तो अंदर ही है। अंदर से उन्होंने क्या बोला? अपने एक सेवक को भेजा और जाके बोलो कि जाके अंदर नदी में सांप का डुबकी लगाना है। तो ये तो गर्म हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। उन्होंने बोला अरे मैंने तो सोचा था ये बाहर आएगा और मेरे घाव पर हाथ फेर के क्या करेगा? यहोवा से प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ये तो मुझे नदी में नहाने के लिए बोल रहा है, नदी में डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है। इससे अच्छा क्या हमारा वहाँ पर नहीं है? मेरा अपना देश में इससे अच्छा नदी है, इससे अच्छा पानी है। लेकिन यहाँ पर एक जो गलत में इसको ये सोच रहा था, उसका जो चरण का रोग है, जो बीमार है, उसने ये सोच रखा था कि तो नदी में नहाने से वो अच्छा होगा। नदी में नहाने से वो अच्छा होने वाला नहीं, पानी में डूबने से, नहाने से अच्छा होने वाला नहीं। संघाई करने का जो क्षमता है, जो ताकत है, जो शक्ति, वो पानी में नहीं, नदी में नहीं था। लेकिन परमेश्वर के दास एलिशा के आगे पालन कर रहे। लेकिन इनको क्या गलत है? इनको गलत है भी ये था कि नदी में नहाने से और ये पानी इससे अच्छा तो उधर ही है मेरा देश में, ये सोच रहा था। और वो गुस्सा होकर वो लौटने वाला था। तो उस वक्त में क्या बोलता है उसका सेवक? अरे प्रभु स्वामी आप क्या कर रहे हैं? अगर आगम बोलता है इससे बड़ा काम, कठिन काम आपको करने के लिए बोलता तो क्या आप नहीं करते? फिर तो छोटा सा काम है, कितना अधिक आपको करना चाहिए। फिर उसने अपने सेवक की बातों को मानकर जब नदी में जाकर नदी में 7 बार वो डुबकी मारता है, तो यहाँ पर लिखा है उसका जो शरीर है वो छोटे बच्चे के समान हो जाता है, वो पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण वो चंगा हो जाता है। जब देखता है कि मैं तो पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, तब वो लौट के आके बोलता है, क्या बोलता है? अब मैंने जान गया है कि यहोवा परमेश्वर को छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर। हालेलुया। मैंने पहले आपको बताया कि हमारा उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना, हमारा मकसद ये है। और यह व्यक्ति जब लौट के आता है, यहाँ पर 2 बार पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये बोलता है अब मैं जो इस समय जो अन्य देवताओं के उपासक, जो अन्य देवताओं का आगे होम बलि मेल बलि पूजा करते थे, वो अब बोल रहा है, उसे पता चल गया है कि यहाँ पर एक यहोवा है, एक परमेश्वर है जो सारा सृष्टि के मालिक, पृथ्वी में इसके सिवा ईश्वर कोई नहीं है। अब अपने जीवन को वो समर्पण कर रहा है। अब मैं इसे छोड़ किसी दूसरे की आराधना नहीं करने वाला, अब मैं इसे छोड़ किसी दूसरे ईश्वर के पीछे में नहीं जाने वाला। इसलिए एलिशा को बोलता है कि अगर मैं वहाँ पर जाने पड़ा मेरे राजा के कारण से, मेरा हाथ पकड़े, मुझे रिमोन देवता के आगे झुकना पड़े, उस वक्त मुझे सामना करें। और ये अपना जीवन प्रभु को समर्पण करता है। अभी का भाषा में बोलने से उन्होंने सत्य ईश्वर को पहचान लिया। हालेलुया। सत्य ईश्वर को पहचान लिया। और इस घटना में बहुत सारे लोग होने के साथ साथ एलिशा और नामान कोढ़ी, 2 राजा और आपका नामान का सेवक होने के बावजूद यहाँ पर एक विशेष एक व्यक्ति है, उसी के द्वारा मैं 2 बातें आपको विषय करना चाहता हूँ। वो है छोटी सी लड़की। ये छोटी सी लड़की जिसका नाम भी नहीं है यहाँ, हम सभी का यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसका नाम ना हो, लेकिन यह छोटी लड़की का नाम तो भाई होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है उसका नाम, सिर्फ इतना बोला है वो छोटी लड़की थी। पहली बात क्या है, हम यीशु को परिचित करने वाले लोग, यीशु का परिचय दूसरे लोगों से कराने वाले लोग हैं। हम कैसे लोग हैं? हम दूसरों को यीशु से परिचय कराते हैं। अब यहाँ पर देखिए लड़की कहाँ पर है? ये लड़की अपने माँ बाप के घर में नहीं है,
अपने गांव में नहीं है, अपने विश्वासियों के बीच में नहीं है, अपने लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये एक अन्य जाति परिवार में है, जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं करता, जो यहोवा को नहीं जानता था, वैसे परिवार में ये लड़की थी। लेकिन जब उसने देखा, जब उसने देखी कि यहाँ पर एक ऐसा है व्यक्ति जिसको मुझे परमेश्वर के विषय में बताना चाहिए, तो रुके नहीं। दोस्तों, आज हमारे चारों ओर हम लोग प्रभु की सेवा करने वाले लोग, हमारे घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे चारों ओर हमारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, अनजाति होते हैं। लेकिन आज मैं भी इनको प्रश्न करते हुए हमें प्रश्न करने की आवश्यकता है, हमने कितनी बार यीशु का परिचय उनके सामने कराया? हमने कितनी बार यीशु के विषय में उन्हें बताया है? इस छोटी सी लड़की के द्वारा, लड़की छोटी, शिक्षा बड़ी दी गई है। हम लोग जो है काफ़ी व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहना भी चाहिए, प्रभु की सेवा करें। लेकिन आज वर्तमान दिनों को आप याद कीजिए, इस कोविड के कारण और भी ज़्यादा प्रभाव हमारी सेवा में पड़ा है। आज हम लोग प्रचार करने के लिए हम लोग बंद कर दिए हैं। आज एक समय ऐसा था, हम लोग झुंझुन होकर प्रचार में जाया करते थे, यीशु के विषय बताते थे, मुक्तिदाता के विषय बताते थे। इस लड़की ने यहोवा परमेश्वर का परिचय इस नामन के साथ में कराया। नामन ने परमेश्वर यहोवा को पहचानने के लिए अवसर मिला। बाइबल में इस प्रकार के कई सारे लोग हैं। जैसे अगर हम पहला यौना का सुसमाचार, हम यौना सुसमाचार में जब पढ़ते हैं 1 अध्याय का 45 से 49, फिलिप्पुस ने नतनएल का परिचय कराया। फिलिप्पुस ने नतनएल को ले जाके बोलता है ये मुक्तिदाता है। दूसरी तरफ अंद्रियास उसी के नीचे ऊपर उसी अध्याय में पढ़िए, ऊपर नीचे कहीं हो सकता है। नतनएल है वो फिलिप्पुस, अंद्रियास है वो पतरुस का परिचय करा। पतरुस को लेके जाता है ये मसीह है, मैंने उसे पाया। हम लोग यीशु को परिचय कराने वाले लोग, लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज हम जो है हमारे विश्वासी या फिर कुछ लोग विश्वासी भी होंगे, हम जो सेवक है इन दिनों में प्रभु यीशु को परिचय कराने का अवसर भी हम खो देते हैं। हमारा ध्यान कहीं और, हमारा शैतान ने हमारा ध्यान को डाइवर्ट कर दिया है, हमारा ध्यान और किसी में लगा हुआ है। अभी हमको एक अवसर मिला है इस कार्यक्रम के द्वारा। यहाँ के दिन हमारे पास जो बोल रहे थे, काफी संबंध था, कहाँ है वो बोल रहे थे कि यहाँ गैरकटा में सारे लोग नजर आए, बहुत सारे लोग हैं, किसी ने तो बोल नहीं पाया। अभी हमारे लिए एक मौका है, हमारे लिए एक अवसर है, प्रभु ने दिया, और उस अवसर का बाइबल वचन के आधार पर हम सभी मिलकर बहुत एक बड़ा हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस जगह पर प्रभु के दास हमारे पास देवदूत चंदा, उन्होंने अगुवाई हुआ और यहाँ उनके साथ में कॉन्टेक्ट हो गए, ये सेवकाई होने जा रहा है। अभी हमारा एक अवसर है, अभी हम लोगों के बीच में यीशु का परिचय कराना और भी ये लड़की छोटी लड़की है, शिक्षा के लिए इन्होंने अन्य जाति के उस प्रकार के वातावरण में भी उन्होंने परमेश्वर का परिचय कराया इस व्यक्ति से, और अंत में जाके बोला है मैं परमेश्वर को किसी का सेवा नहीं, हालेलुया, परमेश्वर को छोड़ किसी का मैं आराधना नहीं करूँगा। अब दूसरी बात पता कर जल्दी से मैं अंत करता हूँ। अब देखिए दूसरी बात है, ये लड़की, इसी लड़की के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। ये लड़की कोई अतिथि बनकर नहीं आया, इसको बंदी बना के लाया, और बंदी बना के लाना उस समय में बहुत बड़ी दुख की बात होता है। अभी आपको कोई बात बोला कि अगर बोला है तो अगर वो बात बोलो तो आपको गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात। लेकिन ये क्या है, ये लड़की इसको बंदी बना के लाया कैद करके है? और जब उन्होंने उस नामा गोली को वहाँ पर देखा तो उन्होंने ये नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, उसे पता है कि ये व्यक्ति वहाँ जाने से अच्छा हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मैं क्यों बताऊँ, इन्होंने मेरे साथ में ये किया, गलत किया है, मुझे कैद बना के लाया, मेरे माता पिता से अलग करके लाया, मेरा समाज से अलग करके लाया, मेरे लोगों से अलग करके लाया, मेरे आपनता से, रिश्ते नाता से अलग करके लाया। मैं इसके विषय में चल रहा है कि इसके लिए अच्छी कामना क्यों करूँ, इन्होंने इस बात को सोचा। दूसरी छोटी लड़की से बड़ी शिक्षा। दोस्तों कई
बार हम इस तरह की बातें देखें, हम सेवकाई कर रहे होते हैं। आज हमारे साथ में बुराई करने वाले लोग की कमी नहीं है। हमारे निंदा किया जाता है, हमारा आलोचना किया जाता है, हमारी बदनाम किया जाता है, हमारी बुराइयां की जाती है, और हम लोग क्या करते हैं, उस बात को देख के उसके जिंदगी में जो भलाई हम कर सकते हैं उसको हम नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं जब उन्होंने मुझे बुराई किया है, मेरा अपमान किया है, तो मैं क्यों उसके लिए अच्छाई सोचूं। लेकिन पहला मुझे क्या होता है, क्या बोलता है पास नेपाली मैले लेख्छ, प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम जो है ना, जो खराबी होता है उसका हिसाब नहीं रखता है। उन्होंने मुझे ये खराब किया, 1 नंबर, उन्होंने मुझे जिस दिन में ये बोला था 2 नंबर, उसने मेरे परिवार के विषय में ये कहा था 3 नंबर, हिसाब नहीं रखता। जब परमेश्वर को महिमा करने के बाद, ये जब परमेश्वर की प्रेम करने के बाद आती है, तो सारी चीज़ों को भूल कर लड़की ने कभी नहीं सोची कि क्यों इन्होंने मुझे बंदी बना के लाया, मुझे सब मेरे परिवार से अलग है, मेरे माता पिता से अलग है। नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे ये सारी बातों को भूल कर बड़े प्रेम भाव से, अगर ये मेरा स्वामी पूरा होगा तो अच्छा है। ये व्यक्ति लोगों को पहचानने का दूसरा कारण ये है क्योंकि इस लड़की ने कुछ बुराई की। तीसरी अपनी बात मैं आपको बताता हूँ, इसके विषय में अगर हम पढ़ना चाहें तो देखिए रोमी को पत्री 12:17-21 में लोगों ने यहाँ पर पढ़ी, वहाँ पर बताता जब पूरे लोगों के साथ में हम अच्छाई करते हैं तो क्या होता है, उसके सिर पर जले हुए अंगारे को डालते हैं। अभी हमारे सिर पर अभी जले हुए अंगारे डालने से कैसा होगा, क्या होगा पता नहीं, ये ऊपर डालने से और समस्या बाल भी नहीं। तो ये क्यों, जब हम बुरे करने वाले लोग जब अच्छाई करते हैं तो वैसा महसूस होगा, और वो भी एक दिन कहेगा सच में ईश्वर की सेवा दूसरा कोई ईश्वर नहीं, वो भी अपने जीवन को समर्पण कर सकता है। और अंतिम बात कह के मैं अपना समय को समाप्त करना चाहता हूँ, वो है कि आज हम लोग यहाँ पर अभी वर्तमान समय में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम सब 15 या 20 वर्ष के लोग होते हैं, मैं बिल्कुल तरफ से हूँ और आप सवाल होंगे, कोई इंडिपेंडेंट कर रहे होंगे, हम सब हैं। शैतान ने बहुत बड़ा एक हथियार चला रखा है, वो एक क्या एक आंदोलन चला रखा है कि इन सारी चीज़ों को लेकर हमारे बीच में विभाजन करने वाले, हमें अलग करने वाले। आज हमारे लिए नाम बहुत बड़ा हो गया है, मैं फल्ला चर्च का, मेरा लीडर बहुत बड़ा है, मेरे चर्च में ऐसे लोग हैं, हम इस तरह की आराधना करते हैं, हमारी सेवकाई करने के तरीकाएं ये हैं, हमारा विश्वास ये है, हमारा नाम ये है, हमारे चर्च का नाम ये है। इस प्रकार के जो विचार है ये हमारे अंदर विभाजन बना और हमें एक होने नहीं देता है। मेरा कहने का मतलब है 3 नंबर जो बातें हैं इस लड़की, छोटी सी लड़की के द्वारा बड़े शिक्षा नाम महत्वपूर्ण नहीं है। नाम जो है, जो नाम मतलब ऐसा नहीं कि जो बाइबल में तो उस प्रकार की बातें नहीं, लेकिन जो बिना नाम की जो नाम को लेकर हम लोग चलते हैं ना, यह हमारे लिए विभाजन बनाता है, हमारे लिए प्रभु बना है। हालेलुया, प्रभु है सबसे बड़ा, वो है हमारे लिए कोई संस्था बना नहीं, कोई अगुए बना नहीं, वो तो हमारे लिए एक अगुए है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें शिक्षा देता है अपनी जगह पर, संस्था अपनी जगह पर। अभी जब संस्था और हम अपने सिद्धांत, अपने आराधना करने के तरीके, अपने सब कुछ देखने के लिए आरंभ करेगा ना, ये सेवा में बाधा है, ये सेवा नहीं। लेकिन आज सब एक संस्था को छोड़कर, हमारे सारी बातों को छोड़कर, जो उन्होंने जो यहाँ पर दर्शन रखा है इसको सफल करना और परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर की महिमा को गैरकटा क्षेत्र में लाना है, मसीह का परिचय कराना है ना? ये बड़ी बात है और इसके लिए हम लोग एक में होना है। सुसमाचार ये होना, वहाँ पर अगर 17 अध्याय के 21 वचन सबसे बड़ा होगा प्रार्थना परमेश्वर का, वहाँ पर बोलता है, प्रभु बोलता है सुसमाचार 17:21 में कि हे पिता, जैसे आप मुझमें हैं मैं आप में हो, वैसे वे भी हम में हो, ताकि संसार जाने की तू ने मुझे भेजा है। जब तक हम उसमें एक नहीं होते, हम एकता में नहीं आते, संसार को कैसे परिचय कराएंगे हम यीशु के साथ में? संसार कैसे पहचानेंगे यीशु को, जबकि हम लोग यीशु को पहचानने वाले लोग? हम लोग एक होके हमें
इस सेवकाई को, आने वाले सेवकाई को, जितने भी सेवकाई एक होकर आना आवश्यक जरूरत है, और ताकि ये जो सेवकाई है आशीषित होने पाए। एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले इस प्रकार से कहा, संसार के लोग यीशु को देखकर जितने कंफ्यूज नहीं है, उससे ज़्यादा हम लोग को देख कंफ्यूज है संसार में, है कि नहीं? ये बात बहुत सवाल है, सच्चा है। यीशु को देखने से शायद संसार के लोग कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन हम लोग को देखे कंफ्यूज। एक दिन मैं कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा बाजार में गया था, बरौड़े के लिए हुआ कि इस मसीह लोगों को कितना भार, मैं भी ख्याल कुछ बोल नहीं पाया, मैं कुछ बातों को बोल के उसको मैंने समझाया। लोग कंफ्यूज हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करना है इस प्रोग्राम में हम सब एक और ताकि ये कार्यक्रम आशीषित होने पाए। इस छोटे से लड़की के द्वारा बड़े शिक्षा आज 3 बातें में रखा, छोटी सी वचन में तो आप सभी को